इस आदमी ने जहर की एक बोतल खाई में उड़ेल दी। उसे उम्मीद थी कि इससे उसके बेटे की लाश गिद्धों द्वारा नोचे जाने से बच जाएगी, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़े, एक विशाल गिद्ध चुपचाप लड़के के पास आकर उतरा और जोर से उसकी देह पर चोंच मार दी। तेज दर्द के झटके से लड़के को होश आ गया। उसने घबराकर गिद्ध को पकड़ लिया और उसे खाई में नीचे फेंक दिया। पूरी तरह होश में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो खाई के किनारे पड़ा हुआ है। उसने बेतहाशा अपने पिता को पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद में उसने तुरंत खाई से नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन अगले ही पल उसका पैर फिसल गया और वो लगभग गिर पड़ा। किस्मत से उसने चट्टान की दरार पकड़ ली और खुद को नीचे गिरने से बचा लिया, लेकिन अब उसका पूरा शरीर हवा में लटका हुआ था। खाई के नीचे पड़े अनगिनत जानवरों के शव देखकर वो डर से कांप उठा। इससे भी बुरा, ऊपर आसमान में अचानक मौसम बदल गया। एक भयानक तूफान आ गया जिसने चट्टानों को इतना फिसलन भरा बना दिया कि चढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया। उसके हाथ धीरे धीरे जवाब देने लगे। नीचे तेजी से बढ़ते पानी का स्तर देखकर उसने दांत भींचे, हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगले दिन लड़के की आंख फिर एक तेज दर्द से खुली। उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका था। वो बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए एक पानी के गड्ढे तक पहुंचा और मिट्टी व रेत से मिले बारिश के पानी को लालच से पी गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने अपना जूता उतारा और देखा कि उसकी पैरों में भयंकर सूजन आ चुकी थी। तब उसने अपना पैर दो चट्टानों के बीच फंसाया और पूरी ताकत से खिसकी हुई हड्डी को वापस सही जगह पर बैठा दिया। असहनीय दर्द से उसकी लगभग चीख निकल गई। इसके बाद उसने कुछ टहनियां इकट्ठा की और अपने घायल पैर को सहारा देने के लिए एक स्प्लिंट बना ली। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी राहत की सांस ली, उसने डर के मारे देखा कि कई भेड़िए उसे घूर रहे थे। वो तुरंत अपना घायल पैर घसीटते हुए जान बचाने के लिए भागने लगा। आगे एक बड़ा पेड़ देखकर वो किसी तरह उस पर चढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक एक भेड़िए ने उसके पैर में काट लिया। इस नाजुक पल में लड़के ने तुरंत चाकू निकाला और पूरी ताकत से उसे भेड़िए के सीने में घोंप दिया। फिर उसने मौका पाकर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई, लेकिन भेड़ियों का झुंड वहां से गया नहीं। वे पूरी रात पेड़ के नीचे चक्कर लगाते रहे। अगली सुबह जाकर कहीं वो झुंड वहां से हटा, लेकिन जिस भेड़िए को उसने घायल किया था वो वहीं पड़ा रह गया। पहले तो लड़का उसे वहीं मार देना चाहता था, लेकिन जब उसकी नजर उस बेबस भेड़िए की आंखों से मिली तो उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी बेल्ट से भेड़िए का मुंह बांधा, उसे उठाकर एक गुफा में ले गया और उसके घाव साफ करके जड़ी बूटियों से इलाज किया। लड़के की देखभाल में वो भेड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगा। लड़का अपना घायल पैर घसीटते हुए खाने की तलाश में बाहर निकला। किस्मत से उसने जल्दी ही एक जंगली खरगोश का शिकार कर लिया, लेकिन जब वो गुफा में लौटा और मांस को आग पर भूनने ही वाला था, तभी भेड़िया खाने को घूरते हुए खुद को रोक नहीं पाया और उस पर झपट पड़ा। लड़के ने हाथ उठाकर उसे दूर धकेल दिया, फिर कच्चे मांस का एक टुकड़ा तोड़कर खुद अपने मुंह में डाल लिया ताकि उसे समझा सके कि मालिक कौन है। उसी पल से भेड़िया पूरी तरह लड़के का वफादार बन गया। समय धीरे धीरे बीता गया और आखिरकार दोनों के घाव भर गए। अब वे दोनों साथ मिलकर घर लौटने के सफर पर निकल पड़े। रास्ते में चाहे कितना भी खतरनाक जंगली जानवर सामने आया हो, भेड़िया हमेशा बिना डरे लड़के के आगे खड़ा हो जाता। लेकिन जब बर्फीला तूफान आया तो हर कदम बढ़ाना बेहद मुश्किल हो गया। इससे भी बुरा, रास्ते में उनका सामना जंगली जानवरों के एक और झुंड से हो गया जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। मजबूरी में उन्हें एक गुफा में छिपना पड़ा, लेकिन लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि उस गुफा के अंदर एक शेर पहले से छिपा बैठा होगा। भेड़िया बिना एक पल गवाए शेर पर टूट पड़ा और जान की बाजी लगाकर उससे लड़ने लगा, लेकिन इतनी जबरदस्त ताकत के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। ठीक आखिरी पल में